कवि तुलसीदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग। इस संसार में अगर भांत भांत के लोग हैं तो भांत भांत के अपराधी भी मौजूद हैं, जो कि कई बार अकल्पनीय वारदातों को अंजाम दे देते हैं। कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ आपका दिल दहला देती हैं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हम सभ्य समाज के लोग अपने फायदे के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं और क्रूरता की कितनी हदें पार कर सकते हैं। ऐसी ही एक वारदात घटी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव नगला गोसाई में। देखिए क्या हुआ। अरे भाई। हाँ भाई, ये गाड़ी कब से खड़ा है? 3-4 दिन से तो खड़ा है। चल के देखिए क्या। हाँ चल के देखते हैं। अंदर कहाँ है जो इतना बदबू आ रहा है? इसका कोई माई बाप है या नहीं? इसमें कोई लाश वास तो नहीं है ना? लाश? पुलिस को बताना पड़ेगा। सर, ये गाड़ी, ये टेम्पो है? जी सर, हमने फोन किया था सर आपको। ये टेम्पो सर 4 दिन से यहाँ खड़ा है, लेकिन आज सर कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी तो सर हम ही आपको कॉल किए थे। अब साथ खोल इसे। सर, अंदर से बंद है दरवाजा। तोड़ दे दरवाजे को। लाश तभी इतना बदबू मार रहा था। ए, पीछे हटो रे। इसी कट्टे से गोली मारी राम प्रसाद। राम प्रसाद, पॉइंट ब्लैंक से सीधा माथे के बीच में गोली मारी है एक, दूसरे की पीठ पे है और तीसरे की गर्दन पर कैसे? क्योंकि अगर इनमें से किसी एक ने बाकी 2 को गोली मारी तो तीसरे को किसने मारा? और कोई अपनी पीठ पे खुद गोली क्यों मारेगा? रही दोनों की बात, अगर उनमें भी ऐसा हुआ होगा तो फिर उसके बाद में कोई अपने आप को गोली क्यों मारेगा? सर देखो, बात तो आप एकदम राइट कह रहे हो, लेकिन दरवाजा ना अंदर से बंद था इसका। और अगर किसी चौथे बंदे ने इन तीनों को मारा है तो साला मार के भगा कैसे हो? उस बचपन की खिड़की से? हाँ बिल्कुल, किसी चौथे ने उस खिड़की से हाथ डाला, कट्टे से इन तीनों को गोली मारी, कट्टा वहीं फेंका और भाग गया। सर कैसी बात कर रहे हो आप? अगर कोई बाहर से गोली मारता तो इधर उधर छींटे पड़ी होती ना खून की, या फर्श पे ही खून पड़ा होता। हाँ राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इनको कहीं और मारा गया हो, फिर लाशों को इस टेम्पो में डाल के यहाँ खड़ा कर दिया गया हो। सर अगर कोई बाहर से लाश अंदर ले जाता तो ताला बाहर से पड़ा होता ना, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। एक काम करो, नंबर प्लेट से मालिक का पता लगाओ। साहब नंबर प्लेट भी तो नकली हो सकती है। अरे तो फिर मैकेनिक को बुलाओ, 26 नंबर से मालिक का पता लगाओ। मालिक का पता लगना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है सर। पर सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों को मारा कैसे गया होगा? ठीक है, मैं आता हूं। अरे डॉक्टर साहब आइए बैठिए। नहीं सर, बस बैठने का टाइम नहीं है। क्या हो गया ऐसा? केस ही कुछ ऐसा है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इन तीनों ने इंसानी मांस खाया है। अरे बाप रे। वह छोटे और चुबाए हुए इंसानी मांस के टुकड़े पाए गए हैं।
ऐसे जैसे कि बहुत अच्छे से चबा कर खाए गए हों। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कोई किसी इंसान को कैसे मार के खा सकता है? डॉक्टर, एक काम कर सकते हो, तुम क्या इसकी डीएनए रिपोर्ट मुझे दे सकते हो ताकि ये पता चल सके कि मार के किसको खाया गया है? 4 दिन पुरानी सड़ी लाश लेकर आए हो तो डीएनए रिपोर्ट थोड़ा मुश्किल है। सर ये तीनों आदमखोर थे क्या? मतलब कंटेनर के अंदर पहले किसी को बंद किया और फिर खा गए, और खाया तो खाया, उनकी हड्डियां भी चबा गए। सर क्राइम सीन पर ना एक छोटा सा पीस तक नहीं मिला है। सर वैसे मेरे तेज दिमाग में ना एक छोटा सा सवाल है, तो पूछूं? सर इन तीनों को किसने मारा? राम प्रसाद, इन तीनों को किसने मारा वाकई में एक छोटा सा सवाल है। ये बड़ा सवाल ये है कि मार के किसको खाया गया। बहन जी, ये हमारी बेटी गुम गई, आपने इसे देखा है क्या? नहीं तो। बेटा, ये हमारी बेटी 5 दिन पहले अगवा हो गई है, इसे कहीं देखा है क्या? आपने थाने में रिपोर्ट लिखाई है? हाँ बेटा, मवाना थाने में रिपोर्ट लिखवा दिए, पर पुलिस कहती है जब पता लगेगा तब बताएगी। ये एरिया मोहाना थाने के अंडर नहीं आता है, आप नंगला गोसाई जाकर रिपोर्ट लिखाएं। एक सामान ढोने वाला टेम्पो ट्रक, उसके कंटेनर में मिली 3 लाशें। कंटेनर का शटर अंदर से बंद था। 3 लोगों को गोली मारी गई थी। सबके पांव तले जमीन तो तब सरक गई जब उन तीनों लाशों के पेट में मिला इंसानी मांस। पुलिस के समझ से परे थी इस विचित्र कत्ल की गुत्थी। एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा था वो ये था कि आखिर ये दिल दहलाने वाला अपराध मुमकिन हुआ तो कैसे हुआ? अरे क्या हुआ? क्या बात है साहब? अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं? घर में कौन कौन है? हम और हमारा बेटा, 2 ही लोग रहते हैं घर में। क्या बात है साहब, कुछ बोलिए ना। तो चेक करो, कहाँ गया है वो? वो टेम्पो चलाता है ना साहब, 4-5 दिन पहले किसी का सामान डिलीवरी करने गया है। इस सीजन में लोडिंग का काम ज्यादा होता है, इसलिए घर नहीं लौटा है साहब। लेकिन बात क्या है? ध्यान से देखो उधर, नंबर लगाओ उसका। फोन तो नहीं लग रहा है साहब। उसका फोटो मोबाइल में होगा, वो दिखाओ। हाँ दिखाते हैं अभी। साहब यहाँ कुछ नहीं मिला। ये देखिए साहब, ये है फोटो। काहे पूछ रहे हैं? कुछ किया है क्या मंटुआ? क्या बात है, कुछ बोलिए ना। उन तीनों में से ये नहीं है। एक बात आई है। हाँ। ये जो फोटो है, हाँ ये तुम्हारे बेटे के टेम्पो का है? हाँ यही तो है। बेटा कहाँ है हमारा? अरे कुछ बोलते काहे नहीं है? मंटुआ कहाँ है? आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने? थाना कहाँ है? अरे कहाँ हुआ है? कोई कुछ बताएगा? थाने चल के बताते हैं अरे आपको, चलो, सुनिए साहब। हे भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? आप पहचानती हैं इन तीनों को? हाँ, ये पप्पू है, ये चंदन है, ये नंदन है। ये सबको कौन मारा? और हमारा बेटा मंटुआ कहाँ है? बताइए, नहीं तो हद से हमारा प्राण निकल जाएगा। पेशेवर कातिल है आपका बेटा, इन तीनों को मारकर फरार हो गया है। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? हमारा बेटा कोई गलत काम नहीं करता है। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और हमारा पेट भरता है। अगर इतना ही श्रवण कुमार है आपका बेटा, तो पिछले 4 दिनों से लावारिश की तरह वो टेम्पो उसने नदी के किनारे क्यों खड़ा कर रखा है? वो हमको नहीं पता। हम ही जानते हैं 5 दिन पहले वो घर से गया था टेम्पो लेके अपना। अम्मा, अनाज का 2-4 दिन जबरदस्त लोडिंग है मंडी पर, सब काम निपटा के आएंगे आराम से। ठीक है, लेकिन खाना बना दिए, खा के तो जा। नहीं अम्मा, दोस्त के साथ आज पिकनिक का प्रोग्राम है, तीतर भून के खाएंगे जंगल में। तीतर खाया है? आपको पता भी है इन तीनों के पेट से कौन से तीतर का मांस निकला है? अरे इंसान का मांस निकला है इन तीनों के पेट से। आदमखोर हैं ये तीनों के तीनों।
आप सच बताइए, आपने अपने बेटे को कहाँ छिपा के रखा है और किन लोगों को मार के इनको खिलाया है? आदमी का मांस इनके पेट से? हाँ, इन तीनों की लाशें तुम्हारे बेटे के टेम्पो से ही मिली हैं। हो बाबू, हमारे भोले भाला बेटा को जरूर कोई फंसा रहा है। आपका मंटू मांस खाता है ना? खाता है, लेकिन आदमी का मांस थोड़ी खाता है कोई। हम अपने बेटा को अच्छा तरह से जानते हैं। बाकी ये दोनों भाई चंदन नंदन का कोई भरोसा नहीं है। इसका खानदान चूहा, कौवा, तीतर, बटेर सब मार के खाता है। उन्हीं से काहे नहीं पूछते? आइए साहब, यहीं बैठे मिलेंगे वो। आइए। अरे बहन जी, आप? ये हैं चंदन नंदन के बाबूजी, पूछिए इनसे। ये क्या भून रहे हो तुम लोग? चूहा, फसल का दुश्मन। हम सब लोग इसे भूनकर खाते हैं साहब। इससे पेट भी भरता है और फसल का रक्षा भी होता है। ये हम लोग की पुश्तैनी परंपरा है साहब। और आदमी का मांस? आदमी का मांस खाना भी परंपरा है क्या? आदमी का मांस? चंदन, चंदन, बेटा नंदन, नंदन बेटा। अरे क्या हुआ इनको? कौन मार दिया हमारे बच्चों को? बेटा, अरे ये क्या हो गया बच्चा? इन तीनों की लाशें मोन्टो के टेम्पो से मिली हैं और इनके पेट में इंसानी मांस मिला है। तो आप बता सकते हैं कि इन्होंने किसको मार के खाया? अरे साहब, चूहा खाते हैं हम लोग। उल्टा सीधा कुछ भी थोड़ा ही ना खाएंगे हमारे बच्चे। इंसान का गोश्त काहे खाएंगे साहब? आदमखोर थोड़ा ही ना थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला है ये और पक्का सबूत है हमारे पास में। अब सीधा सीधा बताओगे कि चक्कर क्या है? आपको कुछ नहीं पता साहब। 5 दिन पहले मंटू आए थे हमारे घर। पप्पुआ भी साथ था साहब। मंटो, सब ठीक है ना? हाँ चाचा, सब ठीक है। मैं कहाँ, जल्दी आओ यार। हमारे बेटा के माथा पर दोष मत मढ़िए भाई साहब। आपके लड़का लोग के सोबत में ही बिगड़ा है हमारा बच्चा। अच्छा, तो कहाँ है मंटुआ? अरे तुम्हारा बेटा ही हमका उल्टा काम किए हमारे बच्चों के साथ में। आपको सब पता है, हमारा बेटा किया है। एक तो वो मिल नहीं रहा है और कोस रहे हैं उसको बैठ के। अरे तो हमारे बच्चों को तो मार दिया ना। आपको कैसे पता वो मारा है? अरे तो और कौन मारा? ये दोनों को छिपा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है रामप्रसाद? सर, हम तो ये सोच रहे थे कि ये इंसानी मांस खाने में कैसा लगता होगा। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना जम जाएगा। तुम सिर्फ इतना काम करो कि उन लड़कों की डिटेल्स निकालो और इन दोनों का नंबर सर्वेलेंस पे डालो, क्योंकि इन तीनों लड़कों की हत्या की गुत्थी तभी सुलझेगी जब हमें यह पता चले कि इनके पेट में मांस किसका है। रपट लिखवानी है। आप अंदर जाइए। हाजी, क्या हो गया? हमारी बेटी अगवा हो गई है 5 दिन पहले। कहाँ से? मवाना से। मवाना थाने में रपट भी लिखवाई है। तो फिर यहाँ लोगों ने कहा कि नंगला गोसाई में भी रपट करवा दो। अरे एक जगह रिपोर्ट लिखवा तो दिया आपने, अब क्या पूरे भारत में घूम घूम के रिपोर्ट लिखवाओगे आप? क्या हुआ? अरे साहब, एक जगह रिपोर्ट लिखवा रखी इन्होंने। हाँ। अब यहाँ भी आगे रिपोर्ट लिखवाने। देखिए सर, एक जगह रिपोर्ट लिखाना काफी होता है।
वही तो मैं कह साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे अंकल जी, अरे साहब मेरी बात सुनो साहब। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो अंकल? अरे 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 अंकल जी, अंकल जी। अरे नहीं साहब, मेरी बात सुन लो एक बार साहब। हाँ 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 बाबूजी, आप आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। जी जी। ये मेरी बेटी विद्या है, मवाना से कोचिंग क्लास से आ रही थी, गुंडों ने उसे उठा लिया साहब। ये उसकी फोटो है साहब, नाम पता ठिकाना सब पीछे लिखा हुआ है। देखिए, हम तहकीकात करके पूरी कोशिश करेंगे उसके पता लगाने की। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आप लोग को बताते हैं। प्लीज अभी आप जाइए। अरे आइए आइए, अभी आइए। सर सर, सुनता है कि फोन पे किसी का फोन आया। क्या बात कर रहे हैं? रसूल सेट कर, आवाज बढ़ा। क्या गजब की लीड मिली है। चल अम्मा। अरे मंटुआ, तू यहाँ कहाँ आया है? अरे सुन ना अम्मा। अरे अंदर चलना। क्या किया है रे तू? तेरे दोस्त लोग को कौन मारा है? हम नहीं मारे अम्मा। पुलिस कह रही थी कि वो आदमी मार के खाए हैं। क्या आदमी मार के खाए हो? हमको कुछ नहीं पता अम्मा। अरे पुलिस, पुलिस, भाग मंटुआ, भाग मंटुआ, जल्दी भाग, भाग। साहब, साहब। राम प्रसाद, धीरज, बलराम सर नहीं, इधर से आगे पकड़ उसको, और पकड़ से बलराम, राम प्रसाद तेज, और तेज, पकड़ से राम स्वरूप, और तेज, होश, चढ़ने मत दे, इसे पकड़, भागने मत दे उसे। साहब साहब, हम कुछ नहीं किया 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 साहब। मार ही डालोगे का साहब? हमारा बेटा ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दो साहब, छोड़ दो उसको। साहब साहब, मारी मत साहब, साहब मारी मत साहब, मारी मत साहब। हमको जो भी पता है हम आपको सच सच बताते हैं साहब। चल बता। साहब, हमारा एक दोस्त है स्कूल का, सब उसका नाम पीयूष है। वो एक लड़की से प्यार करता है साहब। वो दोनों मवाना में कोचिंग में साथ पढ़ते हैं। एक दिन हमको पीयूष बोला, अरे मंटू तुम इधर क्या कर रहे हो यहाँ पर? अबे साला, हम तो ठीक हैं, यहाँ पे हैं। तुम क्या कर रहे हो साला, ये बताओ पहले। अरे तुम्हारी भाभी यहीं तो ट्यूशन पढ़ती है, कोचिंग सेंटर यही तो है तेरी भाभी का सामने। अच्छा 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 अच्छा, और फिर बात बढ़ी आगे? अरे हाँ यार, तुम्हारी भाभी का रिश्ता लेकर गए थे हम। उसके बाप ने मना कर दिया साले। कैसे, क्यों? बोला कि हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर से ब्याहेंगे उसको, डॉक्टर से ब्याहेंगे उसको। अबे तो लेके भाग जाओ ना। इतना आसान नहीं है बे, बड़ी सिद्धांतवादी तुम्हारी भाभी। पता क्या बोलती है? बोलती शादी तुम्ही से करेंगे और भाग के नहीं। हाँ तो बेटा फिर गाते रहो, ये प्यार करा, गाते रहो गाते रहो। बेटा मंटो, तुम हमारी नैया पार लगा सकते हो। मतलब ये है कि अगर तुम दो प्यार करने वाले मिल जाओगे ना बेटा, तो बड़ा पुण्य मिलेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं बे? झूठ मूठ का 2-4 घंटा के लिए विद्या भाभी को किडनैप कर लेते, फिर रात भर घुमा फिरा के उसको छोड़ देंगे। इससे विद्या बदनाम हो जाएगी साहब। फिर साहब आपको तो पता ही है, एक बदनाम लड़की को अच्छा रिश्ता कहाँ मिलता है साहब। और पीयूष हमको ये बोला कि इससे उसके बाप का कड़ भी टूटेगा और वो अपने बेटी का शादी हमसे करवा देगा साहब। साहब हम तो पहले बहुत मना किए साहब, फिर वो हमको अपनी यारी दोस्ती का कसम दिया, फिर हम मान गए। सुनो, भाभी है, अकेले में उठाना है और 2-4 घंटे के बाद छोड़ देना है सही सलामत, ठीक है? अरे किडनैपिंग थोड़ी ना है, 2 दिलों को मिलाने का पुण्य मिलेगा हम सबको, समझे? समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अबे आते देख, आगे आगे आगे, लगा कम चला, जल्दी आ।
चलो 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 चलो। फिर क्या किया? फिर चंदन नंदन और पप्पू का नीयत बिगड़ गया साहब। वो चलती टेम्पो में विद्या भाभी के साथ छिड़कानी करने लग गए साहब। अरे छिड़कानी मत करो, भाभी है हमारी। अबे छेड़ नहीं रहे हैं, मुंह बंद कर रहे हैं इसका। ससुरी चिल्ला बहुत रही है। अबे तुम तो बोले थे प्यार की आग दोनों तरफा लगी है, फिर ये इतना तोड़ तबाड़ काहे मचा रही है? अबे मंटुआ, अबे इसको देख के लगता नहीं है कि पीयूष ने इसको कुछ बोला है। पीयूष शायद झूठ बोला है तुमसे। अबे लड़की राजी नहीं लग रही है हमको। तुम एक काम करो, टेम्पो सीधा हमारे खेत वाले कमरा पर ले चलो, वहीं सेफ रहेगा और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है। हाँ सर, फिर हम लोग विद्या को लेकर पप्पू के खेत वाले कमरे पे ले गए सर। विद्या भाभी, आराम से आराम से आराम से। आप पीयूष से शादी करना चाहती है ना? हम सब उसके दोस्त हैं और हमको तो पीयूष ही बोला था झूठ मूठ का किडनैपिंग करने के लिए। छी, पीयूष से शादी कभी भी नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज 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 मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। पैर बांध इसके। चुप, एकदम चुप। अगर इस तरह की भी आवाज निकाली ना, तुझे जान से मार देंगे हम लोग। तुम लोग बाहर आओ, बात करनी हो। क्या हुआ भाई? ये पीयूष के चक्कर में फंस चुका हूं भाई। अबे यार सचमुच का किडनैपिंग हो गया यार। अबे लड़की छुड़ते ही किडनैपिंग या फिर रेप का केस लगाएगी। अबे पुलिस मार मार के लाल कर देगी चारों को। अब तो उसने चेहरा भी देख लिया है, हम अपराधी बन गए हैं। अब अपराधी बन ही गए हैं तो अपराध कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो? चलो चलो चलो, चलो। सोचना ही मत। अबे लड़की बच गई तो जेल जाएंगे सारे। मत इधर आ जाओ। छोड़ो, तुम लोग की बातें मारी गई है। चल। अबे मर तो नहीं गया? अबे चलना, हमें क्या मजे लेते हैं। चलो। तब से हम इधर उधर छुपते फिर रहे साहब। कल अखबार से हमको पता चला कि हमारे टेम्पो में वो तीनों का लाश मिला साहब और उनके पेट में इंसानी मांस मिला साहब। तो क्या तीनों उस लड़की को मार के खा गए? उनके साथ क्या किया क्या नहीं हमको नहीं पता। हम बेकसूर है साहब, हम बेकसूर है साहब। तूने एक लड़की को किडनैप किया, फिर उसका रेप होता है और तू कहता है कि तू बेकसूर है। कौन थी वो लड़की? उसका नाम विद्या है साहब। वो मवाना में मेडिकल कोचिंग में पढ़ती है साहब। ये मेरी बेटी विद्या है, मवाना से कोचिंग क्लास से आ रही थी, गुंडों ने उसे उठा लिया साहब। यही थी वो लड़की? हाँ साहब, यही है वो। साहब मर जाएगा, साहब मर जाएगा, साहब मर जाएगा। इंक्वायरी बैठ जाएगी अपने आप पे साहब। छोड़िए उसको। इससे पीयूष की डिटेल ले। हाँ ठीक है, पकड़ के लाते हैं उसे। हाँ ठीक है। एक काम करो, उस लड़की के घर वालों को फोन करो, थाने में बुलाओ। हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ मिली? कैसे? बुलवाइए ना उसे। अरे अंकल जी, पहले आप आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब साहब आएंगे ना अंदर से बाहर, तो खुद ही आपसे बात कर लेंगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसी क्या बात है जो आप फोन पर नहीं कर सकते थे? बस उसी मांस वाले केस के बारे में। हाँ हाँ,
क्या किसी तरह से ये पॉसिबल है कि तुम ये पता लगा सको कि उन लोगों ने जो मांस खाया था वो किसी लड़के का था या लड़की का? देखिए, डीएनए सैंपलिंग तो मुश्किल है और ये पता लगाना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होगा। क्या वाकई ही उन्होंने एक लड़की को मारकर उसका मांस खाया था? पता नहीं। एक लड़की है 20 साल की, लगभग 5-6 दिन पहले इन दरिंदों से किडनैप किया है। मेरा ये सोच के दिल बैठा जा रहा है कि कहीं इन दरिंदों ने तो उस लड़की को मार के नहीं खा लिया। उस लड़की के माँ बाप बाहर बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उनसे जाके क्या कहूँ मैं। इसलिए मैं ये चाहता था कि पहले मैं कंफर्म हो जाऊं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम किसी भी तरह वो डीएनए मैच करा दो? तो ये केस को सुलझाने में काफी हद तक हमारी मदद करेगा। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, मगर हाँ, कोशिश जरूर करूंगा। इसके लिए मुझे उसके माँ बाप का डीएनए सैंपल जरूर चाहिए होगा। नमस्ते। हमारी बेटी कहाँ है साहब? हमें मिलवाओ ना उससे। देखिए, आपकी बेटी हमें अभी तक नहीं मिली है, पर हाँ, उसके किडनैपर को जरूर हमने पकड़ लिया है, जिसमें से 3 मर चुके हैं, 1 जिंदा है, और उस चौथे ने ही हमें आपकी बेटी के बारे में बताया है। क्या बताया उसने? कहाँ है हमारी बेटी? वो तो उसे भी नहीं पता, पर हाँ, उसी को पक्का करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलवाया है, आपके डीएनए सैंपल लेने के लिए। ये डॉक्टर साहब हैं, ये आपके सैंपल लेंगे। क्या सैंपल? बेटी कहाँ है हमारी? देखिए, आपकी बेटी अभी भी लापता है, और जो हमने उसके किडनैपर को पकड़ा था उसमें से 3 जो मर चुके हैं उनके पेट में इंसानी मांस मिला है। मतलब मेरे कहने का ये था कि जब उनके पेट में इंसानी मांस मिला है तो उन्होंने किसी इंसान को तो मार के खाया होगा। तो हम इसी की जांच करना चाहते हैं कि वो कहीं आपकी बेटी को तो नहीं मार के खा गए। क्या कह रहे हो साहब? गरीब की बेटी है तो कुछ भी बोल दोगे। मेरी बेटी कोई तीतर बटेर थोड़ी है कि उसे मार के खा गए। नहीं करानी है मैं कोई जांच फांच। गरीब का कोई सुनवाई नहीं। इस थाने से उस थाने, इस चौराहे से उस चौराहे, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। मेरा दिल जानता है मेरी बेटी जिंदा है साहब, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा। रहने दो, हम खुद ही उसे ढूंढ लेंगे। खुद से ढूंढ लेंगे? ऐसा दुर्गति तो दुश्मन के बेटी के साथ भी ना हो। रामप्रसाद। हाँ जी सर। कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। धीरज, तुम्हें भी कुछ नहीं मिला अभी? सर, अभी कुछ नहीं मिला। रामप्रसाद, ध्यान से हर एक जगह को ढूंढो, क्योंकि अगर लड़की को मारकर खाया गया है तो उसकी सर और हड्डियां यहीं कहीं फेंकी गई होंगी। इस केस की आखिरी कड़ी पीयूष ही बचा है, उसे कहीं से भी खोद के हमें निकालना होगा, क्योंकि अब वही हमारे सवालों का जवाब देगा। बड़े से जतन से पोसी रे। माँ बाबा, अब ये छोड़ो और खाना खाओ। खाना ठंडा हो जाएगा, मैं नहीं संभाल बेटा, लूंगी। तू अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पे ध्यान दे। जा। 6 दिन हो गए। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर शरीर ना भी मिले तो पुआल का शरीर बनाकर विधि विधान पूर्वक दाह संस्कार करना ही पड़ेगा। इसी में आपकी बेटी की शांति है। अब इसे ले जाना होगा। विद्या जा चुकी है, अब बेटी को विदा करना होगा। राम नाम सत्य है। 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 राम नाम सत्य है।
राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम। विद्या, विद्या मेरी बच्ची, विद्या, 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 कहाँ थी तू? क्या हुआ तुझे विद्या, क्या हुआ? विद्या, विद्या। कैसी हालत है विद्या की? बार बार रेप हुआ है, कई दिनों तक हुआ है, ट्रॉमा में है। आप चाहे तो थोड़ी बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेटा, अगर आपका बात करने का मन है तो ठीक है, अगर आपका मन नहीं है तो हम फिर बाद में आ जाएंगे। बताऊंगी सर। हम चाहते हैं कि उन सबको सजा मिले। पीयूष जबरन प्यार करता था हमें। एक दिन हमारे घर शादी का रिश्ता मांगने आया। विद्या, विद्या, राम राम जी, राम राम जी। ये कौन विद्या, है? अरे कहाँ जा रहा है? बाहर आ। अरे कौन है तू? अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि इतना ब्राइट एंड वेल्थी लड़का आपकी बेटी के लिए खुद रिश्ता लेकर आया यहाँ पर। है कौन? अरे विद्या बताएगी, विद्या बता इन दोनों को। तुम मेरे से शादी करना चाहती है ना? बताएं लोगों को फटाफट। जबरदस्ती शादी करेगा? अगर दोबारा यहाँ दिखाना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुझसे मेरी जूती भी शादी नहीं करेगी। ये विद्या कौन है? हमें नहीं पता था वो इसका बदला ऐसे लेगा। उसने हमें किडनैप करा लिया और उसके आदमियों ने तीन आदमियों ने जो हमारे साथ दरिंदगी की, हम बेहोश हो गए सर। जब हमें होश आया तो हमें अंधेरे कमरे में से क्या उसी कमरे में जहाँ पे चंदन, नंदन और पप्पू ने बलात्कार किया था? नहीं, वो कोई दूसरा कमरा था। वहाँ एक नाटा सा लड़का हमें रोज खाना देने आता था। और रात को एक लंबा आदमी आके हमारे साथ हमें लगा था कि हम कभी उजाला नहीं देख पाएंगे, पर आज जब सुबह हमारी आँख खुली तो विद्या, उनमें से किसी की पहचान याद है या वो लड़का पीयूष था? नहीं, कमरे में हमेशा अंधेरा रहता था। तो वो कौन था? सर। हाँ सर, पीयूष मिल गया। कहाँ? सर, आज हाईवे पर सुबह सुबह रोड एक्सीडेंट हुआ था।
ग्रुप में फोटो सर्कुलेट हुई तो सर पहचान में आ गया। ये देखिए सर, ये पीयूष है। विद्या के यही पीयूष है? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है और इसके पेट में मांस मिला है, वो भी इंसान का। अचानक ये सबके सब आदमखोर कैसे होने लग गए? और ये मारकर किसको खा रहे हैं? डॉक्टर, ये केस सुलझेगा कैसे? वो तो शुक्र है कि विद्या अभी तक जिंदा है, लेकिन इन तीनों के पेट में भी इंसानी मांस मिला है और अब पीयूष के पेट में भी। कौन लोग हैं जो ये मार कर खाए जा रहे हैं और इनकी कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है? विद्या कहाँ है? अंदर। आओ गधा पसंद। विद्या पीयूष मर चुका है और इस केस के मेन मुजरिम तक पहुंचने का तुम एक आखिरी जरिया हो। लगभग 5 दिनों तक तुम उस अंधेरे कमरे में बंद रही हो। याद करो, जोर डालो दिमाग पे कि कोई सुराग, कोई आहट या कोई ऐसी आवाज जिससे हम ये पता लगा सकें कि तुम थी कहां, ताकि हम ये पता लगा सकें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें वहां पे बंद किया। विद्या प्लीज दिमाग पे जोर दो और हमारी मदद करो। याद कर बेटा, याद कर, बता। बहुत ट्रेन की आवाज आती थी कमरे तक। और कुछ? और सुबह शाम खट खट की आवाज आती थी घंटों 2 घंटों। कैसी आवाज होती थी वो? जिसे कसाई मटन काटता है। मटन? कुछ और? हाँ, जो सुबह शाम मुझे मटन भात देते थे, एक जैसा, एक स्वाद। मतलब कैसा मांस वो आपको रोज खाने के लिए देते थे और उसका स्वाद कैसा होता था? कुछ अजीब सा था, ना मटन जैसा ना चिकन जैसा, अलग। राम प्रसाद। जी सर। तुम ऐसा करो, मैडम को अपने साथ ले जाओ और चेकअप कराओ कि मैडम ने क्या खाया था। ठीक है सर। हाँ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई है। आपने जिस लड़की को भेजा था उसके पेट में भी इंसानी मांस निकला। थैंक यू सो मच। एक बार गाड़ी साइड में ले आकर। राम प्रसाद, मैप लेके बाहर आओ। राम प्रसाद, विद्या का जो मटन भात खिलाया जा रहा था ना, दरअसल वो इंसानी मांस था। विद्या के मुताबिक पहला क्लू यह है कि उसे सुबह शाम ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी, मतलब कि उसे किसी रेलवे ट्रैक के आसपास रखा गया था। दूसरा, उसे मटन चॉप करने की आवाज आती थी, मतलब किसी कसाई की दुकान रेलवे ट्रैक के आस ही पास है। तीसरा यह कि उसे रोज मटन भात खिलाया जाता था, यानी कि वो मटन सप्लाई करने वाला होटल भी उसी रेलवे ट्रैक के आसपास है। सर, सगौती स्टेशन। सर, वहाँ बहुत सारी मटन शॉप भी है और होटल भी है। चलो फिर। छोटू, देख जरा।
बोलो मैडम, क्या चाहिए? मटन भात। विद्या, विद्या, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? क्या हो गया? क्या हो गया विद्या? विद्या, तू कौन है भाई? कौन है तू? साहब, 5 साल पहले मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलकर होटल खोला। धंधा मंदा चल रहा था और उसी को लेकर मेरे और मेरे पार्टनर के बीच झगड़ा हो गया और उस झगड़े में मेरे हाथ से उसका जान चला गया। मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन साहब मैंने सोचा अच्छा हुआ साला मर गया। साहब उसकी लाश में से थोड़ा मटन निकाला और जो उसकी हड्डियाँ थी ना वो पीछे खेत में दबा दी। तो साहब क्या है ना, उस दिन थोड़ा मटन कम पड़ रहा था। तो साहब उस दिन जो ग्राहक मटन खाने आए ना साहब, सब उंगली चाटते रह गए और उसके बाद से वही स्वाद की फरमाइश करने लगे। कल तुमने जो मटन दिया था बहुत अच्छा था, 2 और पैक कर दो। हाँ जी बिल्कुल। चल बस साहब फिर क्या था, हमें तो साहब हमारी दुकान चलाने का फॉर्मूला मिल गया और उसके बाद से रात को लास्ट लोकल जो भी ट्रेन आती, उससे जो यात्री हमारे होटल में आते, गरीब विदेशी, उसको हम मार के उसका मांस निकालते और उनकी हड्डियाँ पीछे खेत में दबा देते। चंदन, नंदन, पप्पू और विद्या के केस के बारे में बता। पीयूष के कहे पे तुमसे किडनैप किया था ना? मैंने उसको किडनैप नहीं किया साहब, वो तो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। और साहब चंदन, नंदन और पप्पू सब वो तो मेरे होटल के पुराने कस्टमर थे। उस रात भी आए थे सब मटन खाने, अपना पुराना टेम्पो लेके। चल चलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो। क्या हुआ? खाना भी छोड़ दिया? भैया कुछ जरूरी काम याद आ गया। अरे जाने दो। चल। अरे भैया छोड़ो, मैं तेरे को काम बताता हूँ। चल छोड़ो। चंदन, तेरे को काम बताता हूँ। चल। चंदन, नंदन, चंदन। मालिक, इनको भी काट दे क्या? नहीं छोटू, इनके शरीर में गोली का जहर फैल चुका है, इनको गाड़ी के साथ फेंक के आना होगा। इन तीनों का लाश ठिकाना लगाने के लिए टेम्पो के पास लेके गए और दरवाजा खोला। टेम्पो के अंदर एक लड़की पड़ी थी। मालिक, ये जिंदा है। इसको अंदर लेके जा। ठीक है। तब तक मैं उन तीनों को ठिकाने लगा के आता हूँ। पता नहीं साहब, मेरे होटल स्टाफ में से किसने उस लड़की को मेरी नाक के नीचे से भगा दिया। आप मुझे बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, बहुत मोटा इनाम देंगे साहब आपको। इंसानियत के नाम पे धब्बा है तू। मेरा बस चले ना तो तुझे अपने हाथों से फांसी लगा दूं। रामप्रसाद, विद्या, विद्या। तू और बकेगा। ये कितने आश्चर्य की बात है कि किसी बड़े आदमी की अगर भैंस भी गुम हो जाती है तो उसको ढूंढने में पूरा प्रशासन लगा दिया जाता है, पर एक स्टेशन के पास करीब 1000 लोग गायब हो गए, लेकिन उनकी जान की सुनवाई लेने वाला वहां कोई नहीं आता। ऐसे मामले देखकर लगता है कि दोष सिर्फ अपराधियों का नहीं, हमारा है, आपका है। हम समय रहते जागरूक हो तो सैकड़ों परिवार को बिखरने से बचा सकते थे, बच सकते थे परिवार। सोचिएगा, गौर करिएगा मेरी बातों पर। मैं रवि किशन
इजाजत लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ मौका है वारदात पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।